नमस्कार दोस्तों। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 84 का अभाज्य गुणनखंड। 84 का अभाज्य गुणनखंड चेक करने के लिए हम लोग जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको गुना करके देखते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो रहा है, 3 और 7, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक संख्या जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32, तो संख्या जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको भाजक निकालना है, भाई जी गुना भागफल इंटू शेषफल होता है, तो 43 गुना 31 प्लस 32 जब हम लोग गुना करेंगे तो आपका 1365 आएगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बोल रहा है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। जब भी हम लोग हर में 2 या 5 आपका आएगा तो वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होता है, तो तीसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि y बराबर px में शून्यकों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि x अक्ष में जितना बार काटता है उतना शून्यकों की संख्या होती है, तो 1 2 2 बार काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा टी स्क्वायर बराबर आपका 15 हो जाएगा और टी बराबर वर्गमूल 15। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है वर्गमूल जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस ky बराबर 1 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। तो हम लोग यहाँ मान को बैठा के देखेंगे तो हम लोग का ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं दिए गए आलेख में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रेखा यहाँ पे चल रहा है, दोनों क्या है, समपाती है। समपाती कब होता है, जब अनंत हल होता है। अनंत हल माने अपरिमित रूप से अनेक हल, माने ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो मान को बैठा के देख सकते हैं हम लोग। 2/4 माइनस 3/-6 और 8/9 है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट गया, 3 का 3, 3 दूनी 6 और हम लोग का इधर आ रहा है 8/9 जो कटेगा नहीं। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है बोला है, तो इसलिए हम लोग को देखना है कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसको गुना करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ रहा है आपका। इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जिससे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है √2 x² माइनस एक्स माइनस
2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है ना। मूलों की प्रकृति यहाँ पे निकालना है आपको, डी का मान निकालना है। डी बराबर हम लोग का होता है b² - 4ac। इसमें मान बैठा के हम लोग देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे निकल के आएगा डी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर सी, जब डी 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट x - 2 + 6 बराबर 0 के मूल समान है। के का मान माने डी का मान 0 है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे 6 बैठा देंगे तो हम लोग का डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका समांतर श्रेणी से दिया हुआ है एपी से। 3 + √2 का सार्वंतर हम लोग को निकालना है। हम लोग सार्वंतर जानते हैं कैसे निकलता है, डी हम लोग कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके। 3 + √2 - 3 कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, आपका √2 बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हम लोग को AP - 3, -1/2 2 का 10वां पद निकालना है। आपको A10 निकालना है और हम लोग जानते हैं A10 बराबर क्या होता है, A + 9D होता है। हम लोग जब इसको निकालेंगे तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19.1/2 है ना। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो आपका 39/2 आएगा, मतलब 19.1/2 आएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बिंदु ए 1,2 और बी 4,6 के बीच की दूरी, हम लोग जानते हैं बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, √² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 में 1 घटा देंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3। 3 का स्क्वायर और इधर 6 में 2 घटा देंगे तो आपका कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया आपका, 4 का 16 हो गया। 4 और 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो रहा है। 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। सॉरी 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपको बिंदु 7 1 और 3 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु XY के लिए निम्न में से कौन सा है। पहले हम लोग को मध्य बिंदु निकाल लेना है और हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x का मान निकालेंगे तो x1 + x2/2 मैंने 7 + 3 10 10/2, तो आपका x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और y का मान निकालने के लिए y1 + y2 1 + 5/2 6/2 मतलब 3 हो गया। y का मान आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ बैठा के देखते हैं, x का मान 5 है और y का मान 3 है, तो हम लोग का 8 हो रहा है। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 भी हो रहा है। 3 में 5 घटाएंगे तो -2 भी हो रहा है। तो अतः ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का और BC अनुपात EF दिया हुआ है 3:5। तो एरिया ऑफ ABC अनुपात एरिया ऑफ DEF क्या होगा, हम लोग जानते हैं है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मैंने 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है और 5 का स्क्वायर 25, 9:25। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए चित्र में कोण ABC बराबर 90 डिग्री तथा BD लंब AC है। यदि BD का मान 4 सेंटीमीटर है और AD का मान 2 सेंटीमीटर है
तो सी डी बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पहली बार। तो आइए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। एक्चुअली में होता है बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। हम लोग को बी डी का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो रहा है। ए डी का मान दिया हुआ है 2 और डी सी का मान हमको निकालना है। 2 8 16, डी सी का मान कितना हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई वृत्त है हम लोग का, इसमें दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे जा रहा है, एक स्पर्श रेखा यहाँ समांतर है। त्रिज्या दिया हुआ है 5, इधर 5 है इधर 5, 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन था। साइन ए बराबर आपको दिया हुआ, इसको दशमलव को हटा देना था तो 6/10 होता है आपका। अब काट देंगे तो 3/5 हो रहा है। हम लोग को यहाँ पे p/h का मान दिया हुआ है तो b का मान निकाल लेते, तो b का मान हम लोग का 4 आता है। और से के बराबर क्या होता है, से के बराबर आपका होता है h/b। h का मान यहाँ पे कितना है 5 है और b का मान कितना आया है 4। अब इसको डबल कर देंगे, 5 का डबल 10 हो रहा है और 4 का डबल 8, मैंने 10/8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 2 cos a बराबर 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। cos a बराबर आपका हो जाएगा 1/2 और 1/2 cos में किसका मान होता है cos 60 का मान होता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और देखते हैं। त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण आपको निकालना है। इसका भी मान 5 दिया हुआ है और इसका भी मान 5 दिया हुआ है ना। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। 5/5 1 हो गया। 10 में किसका मान 1 होता है 10 45 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। 10 50 डिग्री बटा कोण 40 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना भाग वाला, तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई पाई आपका कट जाएगा, आर स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो अतः आपका सही ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा इसमें। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बोल रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान बैठा देना है आपको, आर का मान आपको 42 दिया हुआ है और थीटा का मान 30 दिया हुआ है। जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का पूरा कैलकुलेट करके 462 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की और बहुत ही इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये शंकु का आयतन होता है, जिसका मान हम लोग को दिया हुआ है 1570 और पाई आर स्क्वायर का मान आपको दे दिया है
पाई आर स्क्वायर का मान आपको दे दिया है 314 1570। 314 से जब इसको काटेंगे 1570 को तो 5 बार में कटेगा और 3 उधर चला जाएगा और गुना हो जाएगा, 3 पचे 15। एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इजी क्वेश्चन, बहुलक पूछा है हम लोग को, और हम लोग जानते हैं कि जो भी डाटा दिया हुआ है इसमें जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो हम लोग यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 सबसे अधिक बार आया है, अतः हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 सिक्कों को उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। बहुत बच्चे हैं समझने में कंफ्यूज किए होंगे। शीर्ष का मतलब हेड होता है, हेड टेल जो हम लोग बोलते हैं ना, वही है हेड। माने 2 सिक्का को जब 2 बार उछालेंगे तो दोनों में हेड कब आएगा? तो एक ही बार आएगा, है ना। लेकिन कुल परिणाम कितना होगा? 4 होगा। 1/4 आपका सही हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।